सारी दुनिया जिसके सामने झुकती है, आप उस पर विश्वास कीजिए, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्त, ये किस्सा है बहुत पुराना। इस तब की बात है जब मथुरा से वृंदावन जो है वो तांगे चलते थे। तब ऑटो रिक्शा वगैरह ये सब नहीं थे, कार वगैरह ये सब नहीं थे। तो हुआ यूं कि एक परिवार नियमित रूप से बांके बिहारी के दर्शन करने आता था हर महीने। दो बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो फिर आया दिल्ली से मथुरा। मथुरा आने में ट्रेन जो है उसको थोड़ी देरी हो गई तो इसको तो उसी दिन वापस भी जाना था। तो बाहर इसने तांगा पकड़ा, तांगे वाले को बोला कि भैया जल्दी से ले चलो, मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे, मुझे वापस भी जाना है। अब ये परिवार के साथ पति पत्नी और दो बच्चे तांगे में बैठे और फटाफट तांगे वाले ने चलाया तांगा। ये पहुंचे एक जगह जहां से तांगा छोड़ना पड़ता था और पैदल बांके बिहारी के पास जाना पड़ता था। तो उन्होंने तांगा छोड़ा और वहां पर इतने में एक आदमी आया, उसने कहा कि आप दर्शन करने जा रहे हैं तो द्वार बंद होने वाले हैं, जल्दी से चले जाइए। तो बच्चों को उठाने लगे। अब बच्चा जो है वो नींद के झोंके में था। बच्चे को उठाने लगे तो इनको लगा कि अब बच्चे को उठा करके भागेंगे कैसे, मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे। तो तांगे वाले ने देखा कि ये परेशानी में है। तो तांगे वाले ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, बच्चों को यहीं छोड़ दीजिए, सामान को यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहीं पे खड़ा मिलूंगा, आप जाके दर्शन कराइए। ये पति पत्नी भागकर मंदिर में गए। मंदिर में जाके बांके बिहारी के बहुत अच्छे से दर्शन किए, भगवान को देखा, द्वार बंद होने से पहले पहुंच गए। इधर तांगे वाले के मन में लालच आया। उसने सोचा कि दो बच्चे हैं, सामान है, इनको लेकर भाग चलता हूं। उसने तांगा घुमाया और भागने लगा। इधर तांगा जो है वो दूसरी दिशा में जा रहा है और इधर ये पति पत्नी जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। अटूट आस्था है इनकी भगवान। इधर बच्चों का अपहरण हो गया। तांगा जो है वहां से जाते जाते मथुरा की तरफ बढ़ने लगा। वृंदावन से मथुरा के बीच में एक जगह आती है, मुंगेर की धर्मशाला। मुंगेर की धर्मशाला के सामने जाकर हुआ यूं कि तांगे के सामने एक 10 साल का बच्चा आया। बच्चा आकर के मुस्कुराने लगा और तांगा आगे नहीं बढ़ा। जब तांगा आगे नहीं बढ़ा तो इसने कोशिश की तांगे को आगे बढ़ाने की, लेकिन घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। इसने देखा सामने बच्चा खड़ा है। इसने तांगे पर, घोड़ों पर जोर लगाया तो नहीं, घोड़े आगे नहीं बढ़े और इसने देखा कि बच्चा गायब हो गया। फिर जोर लगाया और वो घोड़े आगे नहीं बढ़े। इधर जो है पति पत्नी जो है दर्शन करके भगवान के वापस उस जगह पे आए जहां तांगा छोड़ा, पर वहां तांगा नहीं मिला। घबरा गए। दो बच्चे हैं, सामान है, सामान की तो देखी जाए, लेकिन बच्चे। पति पत्नी रोने लगे, घबरा गए। इधर उधर पूछा, किसी ने बताया कि अभी अभी वो तांगा उधर गया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो उन्होंने बताया कि तांगे में यहां इस तरह से छोड़ के गए थे बच्चों को। तांगे वाले ने कहा था कि यहां छोड़ जाओ, आप दर्शन कराओ, मैं यहीं मिलूंगा। पत्नी जो है बहुत जोर जोर से रोने लगी। बच्चे गुम हो गए। लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट कर दो। पति जो है पुलिस में रिपोर्ट करने जाने लगा। पत्नी ने कहा कि नहीं, आप जाओ रिपोर्ट करवाने, मैं तो बांके बिहारी के पास जा रही हूं। पत्नी भाग करके मंदिर के बाहर गई, द्वार बंद हो चुके थे। पति जो है पुलिस में रिपोर्ट करवाने गए। इधर जो पत्नी है भगवान की चौखट पर सर पटक रही है, जोर जोर से रो रही है कि मेरे बच्चे वापस दो, बांके बिहारी ऐसा मत करो, आप तो हर जगह देखते हो, हर जगह आप विद्यमान हो, ऐसे कौन बच्चों को ले जा सकता है तेरी नगरी से, मेरे बच्चों को, मैं तेरे दर्शन करने आई थी, मेरे बच्चों को ऐसे कौन ले गया। और रो रही है, बिलख रही है जोर जोर से बांके बिहारी के सामने। मंदिर की चौखट पर लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद देखते क्या है कि वो तांगे वाला भागा भागा आ रहा है। आकर के इस औरत के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, मैं ऐसे ऐसे भाग गया था बच्चों को, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आ गया। तो लोगों ने पूछा, यही है? तो पत्नी ने कहा कि यही है। इतने में पति भी आ गया। तो लोगों ने कहा कि तू फिर वापस कैसे आ गया? जब चोरी करके गया था, अपहरण करके गया था बच्चों का, तो वापस कैसे आ गया? तो दोस्तों इसने बताया कि मुंगेर की धर्मशाला के सामने 10 साल का बच्चा घोड़ों के सामने आ गया था और तांगा उस तरफ बढ़ा ही नहीं। फिर वो बच्चा गायब हो गया। बच्चा जब गायब हो गया तो भी तांगा जो है उधर बढ़ा ही नहीं। लेकिन तांगा अपने आप वृंदावन की तरफ मुड़ गया।
घोड़े अपने आप चल करके यहां तक आए। ये करिश्मा है मेरे बाकी बिहारी, ये करिश्मा है विश्वास का। इस कहानी को भी वही लोग समझ पाएंगे जिनका विश्वास मजबूत है, जो ठाकुर पर विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना करती हूं लेकिन कुछ होता नहीं है, मैं इतनी पूजा करता हूं लेकिन कुछ होता नहीं। ये कुछ ना होने की जो शंका है, जिस दिन मिट जाएगी उस दिन सब कुछ हो जाएगा। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हो तो इतनी शीघ्रता क्यों है, क्यों जल्दी है? भरोसा रखो, क्या लेके आए थे जो छूट जाएगा आपसे? विश्वास रखो, सब हो जाएगा, यही हो जाएगा। हारो मत, शंका मत प्रकट करो। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा इस कहानी के साथ। आप सबको पता है, द्रौपदी जो है, जब चीरहरण हुआ था तो उसने सबसे दया की भीख मांगी, सबसे रक्षा की भीख मांगी। गुरु द्रोण बैठे थे, विदुर बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, संजय बैठे थे, सब बैठे थे। उसके बाद जब साड़ी का पल्लू उसने छोड़ दिया और उसे लगा कि यहां कुछ संभव नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, तो उसने दोनों हाथ उठाए और कहा कि हे कृष्ण। कृष्ण पल भर में वहां। ये समर्पण का भाव है। तब उसने अपनी साड़ी छोड़ दी थी कि ठीक है, कोई साथ नहीं दे रहा तो लो, छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा वो कृष्ण संभालेंगे। और जैसे ही उसने ये सोचा, कृष्ण वहां पर आ गए, क्योंकि उसके मन में उस समय शंका नहीं। जब आप अपनी शंका को मिटा दोगे तो आपके सारे काम यूं ही हो जाएंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।